कौन स्कूल में टीचर है? क्या ठो स्कूल में टीचर है? स्कूल में गाय भैंस चरा रहा है, दारू लेके पार हो रहा है, पैसा देके भाग जा रहा है। अगर वो 5 करोड़ की डेवरेशन है और हम ये वादा करते हैं कि अगर 5 घंटा बारिश हो जाएगा तो वो 5 सेकंड नहीं रहेगा और ढाके खत्म हो जाएगा। यहाँ का जो गद्दार है, वो विधायक जो है, वो पापी है, अत्याचारी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज़ लुक। मैं हूं अभिषेक श्रीवास्तव। जहां मैं अभी खड़ा हूं ये बांका में स्थित चानन पुल है। चानन पुल फरवरी में, यहाँ के लोगों का कहना है कि जनवरी में ही ये घोषित हो गया कि ये पुल डैमेज हो चुका है। एक बार कहूँगा कि मुन्नू भैया, अगर पॉसिबल हो तो यहाँ से खड़े होके ये दिखा दीजिए एक बार। आपको ये पुल जिगजैग के तौर पे दिखेगा, ऐसे लगेगा कि पहाड़ी इलाके की तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो ये पहाड़ी इलाका नहीं, ये पुल है जो कि डैमेज होने की वजह से जिगजैग हो चुका है, यानी कि कई जगह इतना धंस चुका है कि आप जब आएंगे तो आपको स्लोपिंग जैसा फील होगा। लेकिन पूरे 7-8 महीने हो गए तब जाके उन तमाम नेताओं की आंख से जो पट्टी है वो खुल गई और उन्होंने एक बिल पास कर दिया ताकि एक डाइवर्जन के तौर पे एक मार्ग बनाया जा सके। इसमें कामकाज जो लगा है वो लगभग 15 दिन हुए। हमने यहाँ के लोगों से बातचीत की तो पता चला, हालांकि हम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से भी कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे ताकि हम जान पाए कि कब से काम लगा है और कब तक ये काम पूर्ण हो जाएगा, लेकिन हमारी बातचीत नहीं हो पाई क्योंकि उस पुल का निर्माण उस तरह से नहीं हो रहा है कि वो लंबे समय तक इस्तेमाल हो सके। हाँ जी, वो सिर्फ बालू का, वो बालू का बना हुआ है और बालू का कितना दिन चल सकता है? सिर्फ बालू इस्तेमाल किया जाए, सिर्फ बालू और कुछ भी नहीं दिया जा रहा है। ना बोरा दे रहा है, ना मोरंग दे रहा है, ना पत्थर दे रहा है। अच्छा, सिर्फ 4-10 गो पाइप देने से क्या हो जाएगा? डाइवर्सन बन जाएगा। कितना दिन चलेगा? पता है 5 करोड़ में। 5 करोड़ में 5 करोड़। हाँ। अच्छा, तो पूछे नहीं वहाँ पे जो हमको तो लगता है 2 करोड़ भी नहीं इसमें लागत लग रहा है। हाँ। ये सारा पैसा जो है हमारे जनप्रतिनिधि के जेब में जा रहा है। वो है बांका का जो है पुलिस प्रशासन सब मिली भगत है। तो मतलब आप लोग कुछ करते नहीं? आप लोग युवा है, नहीं कहते कि भैया हम लोग तो इस पुल के लिए हस्ताक्षर अभियान भी चलाए मान ठाकुर के साथ मिलके। और उसके बाद भी अभी तक कुछ नहीं हुआ है काम। अच्छा, क्या हुआ है? डाइवर्सन के लिए इतना दिन से आज मतलब जो है 14 जनवरी को पुल मेरा जो है क्षतिग्रस्त हुआ है, आज तक कोई काम नहीं हुआ है। अभी डाइवर्सन का जब चुनाव करीब आता है तो डाइवर्सन को शो करता है कि डाइवर्सन बना रहे हैं और उसमें भी सिर्फ बालू का इस्तेमाल कर रहा है। कौन सा पहले भी कभी हालत हुई थी ऐसी? नहीं, इससे पहले तो हम लोग मतलब उस समय छोटे थे, उस समय हम लोग को पता नहीं है। जब 95 में पुल टूटा हुआ था तो उस समय हम लोग बच्चे थे। उस समय का तो उतना नहीं है, लेकिन जब हुआ अभी अगर हालात देखिएगा तो हम लोग तो चलिए स्वच्छ हैं। जो पेशेंट है उसका हालत क्या होता है पता है? हालत पेशेंट का ऐसा होता है कि गोद में लेके पुल टपना पड़ता है। स्थिति इतना नाजुक है हम लोग का। और आगे क्या बताएंगे? बस ये डाइवर्सन का जो निर्माण कर रहा है उसको जाके आप लोग इंक्वायरी कर सकते हैं। और हमारे जनप्रतिनिधि नीतीश जी कह रहे हैं कि पुल हो या फिर सड़क हो, कोई भी अगर टूटता है तो जल्द से जल्द हम निर्माण करा देते हैं। कहाँ जल्द से जल्द करा रहा है? जनवरी में मेरा पुल क्षतिग्रस्त हुआ है, चांदन पुल, और जनवरी से कितने महीने हो गया। अब तो चुनाव करीब है तो उनको करना जरूरी है। सारा गाँव का सड़क का निर्माण कर रहे हैं और अभी कहाँ कुछ कर रहे हैं? उससे पहले सब सोए हुए थे। नीतीश कुमार कुछ नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ना हमारे भाजपा प्रत्याशी बांका के जनप्रतिनिधि भी कुछ नहीं कर रहे हैं। मंत्री के घर के बगल में जो कि यहाँ राज्य सरकार के जो भूमि सुधार मंत्री है उनके घर के मुझे करीब में है। वो तो आ जाके भी यहाँ देख सकते हैं, लेकिन फिर भी ये पुल संकेत दे चुका है। चानन पुल की बात कहाँ कर रहे हैं? हमारे शिवाजी चौक के आगे देखिए ना कितना गड्ढा पड़ा हुआ है सड़कों पे। उसका तो वो कर ही नहीं रहे हैं जो कि उनके घर के सामने में है। मंत्री भी है, स्वास्थ्य मंत्री है हमारे। और आज पहली बार स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे साहब नहीं भूमि सुधार मंत्री हैं और आज पहली बार मंत्री नहीं बने हैं और ना ही मतलब विधायक बने हैं। आज बनते हुए आए हैं। एक मिनट, एक बार दर्शकों को बता दूं कि जिस मंत्री की बात करें, जिस विधायक की बात करें, हम जहां खड़े हैं ये बांका सदर विधानसभा सीट में आता है और ये बीजेपी के एमएलए यहां से हैं राम नारायण मंडल जी, और उन्हीं के बारे में बातचीत कर रहे हैं। आगे बताइए क्या बता रहे थे? आगे बस यही कि जब वो अपने घर के पास ही नहीं कर पा रहे हैं, अब उनका मोहल्ला मेरे घर उनके शिवाजी चौक से कितना दूरी पे है? 10 कदम दूरी पे है। वो दुकानिया मार्केट का पूरा रोड गड्ढा पड़ा हुआ है। कह रहे थे कि सब कुछ तो कर ही रहे हैं, हंस रहे थे कि अब करे क्या, लोगों को समझ में नहीं आता है। नीतीश जी कुछ नहीं कर रहे हैं। बिहार में क्या किए हैं?
जब चुनाव आते हैं तब रोड का जाते हैं, सड़क दे शिलान्यास दिए, करने। शिक्षा दे दिए, स्वास्थ्य दे दिए, कुछ नहीं दे पाए हैं। अगर क्या कौन स्कूल में टीचर है? क्या ठो स्कूल में टीचर है? स्कूल में गाय भैंस जोड़ा रहा है और कहते हैं स्कूल में टीचर। इस टीचर को दिया है सुगरी का गणना करो, बकरी का गणना करो और बच्चा जो है थाली बजाओ। यही शिक्षा दिया है नीतीश। वो अपना थैली भरे। हंस रहे थे जी सब पे, कह रहे का करे, लोगों को समझ में नहीं आता। समझ में नहीं आता वो क्या कर रहा है बैठ के वहाँ, नहीं संभाल रहा है। उसका हिसाब बिहार नहीं, ये तो ठीक है भैया। गलत कर रहे हैं, वो सुधार कुछ नहीं कर रहे हैं। हो गया। उसके राज्य में शासन भी भ्रष्ट, प्रशासन भ्रष्ट, न्याय भ्रष्ट, सब घूस का दम, कोई दम नहीं है। सुशासन साला हम झगड़ा हुआ, माथा फूटा हमरा और थाना हाजत में ढूक गए हम। ये रवैया है नीतीश का। सुशासन बाबू कहा जाता है। दारू लेके पार हो रहा है, पैसा दे के भाग जा रहा है। अगर किसी को कोई मजबूरी में जा रहा है, लाइसेंस नहीं है तो उसके ऊपर पैसा ले रहा है। ऐसा इसका सरकार का कानून है। अच्छा, मतलब दारू चला जा रहा है। दारू चला जा रहा है पैसा दे करके। लेकिन कोई आम आदमी अगर जा रहा है किसी परेशानी से तो उसको जाने नहीं देता है, उसके बाद उससे मैंने प्रशासन पैसा ले रहा है। ऐसा इसका हाल है और इसको सुशासन बाबू कह रहा है। कैसे सुशासन बाबू है भगवान जाने। ये क्या कहोगे दोस्त? क्या बोलेंगे, नीतीश जी काम कर रहे हैं। कहाँ कर रहे हैं? जो मोहन ठाकुर के बारे में बोला अभी, ये बीजेपी में ही था, लेकिन इस पुल के देके वो धरना प्रदर्शन किया तो उसको पार्टी से निष्कासित कर दिया गया। तो अब और इससे बीजेपी कार्यकर्ता थे। बीजेपी के ही कार्यकर्ता वो थे मोहन ठाकुर जी। और वो ये पुल के बारे में जो उन्हें धरना दिया उन्होंने, तो उनको निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, ये हकीकत बात है। उनका भी पोस्टर बैनर अभी लगा के वो निर्वाचित वो निर्दलीय प्रत्याशी रूप में वो अभी खड़ा होने के लिए वो कह रहे हैं, वो भी होगा। अच्छा, मतलब क्या नाम बताया आपने? मोहन ठाकुर। आपका कहना है कि जब ये पुल टूटा था तो हस्ताक्षर अभियान चलाया था, तो उसने धरना प्रदर्शन किया। मतलब ये पुल संकेत दे दिया जनवरी में ही, तो इतना दिन समय दिया, इसको तो पहले बना देना चाहिए था। इतना दिन ही क्यों बैठे रहे? ये तो अभी चुनाव के वजह से लोगों के नजर में आ जाए कि हम डाइवर्सन बना रहे हैं। वो 5 करोड़ की डाइवर्सन है और हम ये वादा करते हैं कि अगर 5 घंटा बारिश हो जाएगा तो वो 5 सेकंड नहीं रहेगा और ढाके खत्म हो जाएगा। वो 5 करोड़ पानी में चला जाएगा। तो उसका घर का तो पैसा जा। कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? हाँ, वो जो बोले भाई साहब वाजिब बोले। वो 5 करोड़ का डाइवर्सन है, 5 घंटा का बारिश का, 3 घंटा का बारिश नहीं सह पाएगा। और फिर पानी, फिर परेशानी लोगों। फिर परेशानी उतने है। देखिए डाइवर्सन, आप लोग मतलब स्थानीय लोग हैं तो आप लोग का आवाज उठाना चाहिए इसके खिलाफ। इसके खिलाफ क्या आवाज उठाएंगे? वही उठाया मोहन ठाकुर जी, तो उसको निष्कासित कर दिया गया। अच्छा, तो फिर डरना क्या करें? देखिए समस्या है, आप नहीं बोले तो कौन बोलेगा? उसका समय बहुत करीब आ रहा है। सब मिलके फिर उसका हिसाब किताब जरूर करेगा लोग। ऐसी चुनाव में सबको जवाब दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा। उसका जवाब तो वहीं पर पड़ेगा ना, जहाँ जवाब दिया जाएगा, जहाँ से काम सही हो सके। यही होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए, नीतीश जी कह रहे हैं खूब काम कर रहे हैं। नहीं, हम नहीं, पुल एकदम कह रहे हैं कि लोगों के समझ में नहीं आ रहा है। ना हम इतना काम किए। काम तो आप देखिए रहे कैसा काम किया है, इतना अच्छा काम किया है। पुल टूटा हुआ चल रहे हम लोग, और क्या काम चाहिए? बहुत अच्छा काम किया है। बनाया गया है। 7-8 महीने हो गए। हाँ, 6 महीना तो मतलब परेशानी में चल रहे हैं। 7-8 महीना क्रैक होने से हो गया। ये बालू बेचेगा हूँ, पुल तुल को काम क्या करवा रहा हूँ? बालू बेचे मात्र। बालू उठाने के कारण से पुल टूटा है। बालू के कारण है ये, नहीं साला बालू उठता नहीं पुल टूटता। अच्छा, बालू कहाँ से उठ रहा है? कहाँ से नहीं, सब बालू यहाँ से बालू उठता था। इस जगह से बालू उठता था, नहीं तो पूछ लीजिए। सब नीतीश चोर है सारा। ये बोले मतलब आप लोग कह रहे हैं जैसे कि ये जो है यहाँ से किनारे से, यहाँ का किनारे से, एक बार मोनू दिखाइएगा, ये गड्ढा जो है बालू उठने के कारण से हुआ। ये जो बालू उठाया गया है यहाँ से, इसके कारण से ये पुल टूटा। पुल टूट गया उसकी वजह से पुल टूटा है। ये बालू उठने की वजह से पुल टूटा, नहीं तो ये पुल टूटने वाला नहीं था। पूरा बालू एकदम पूरा इस पे बालू था। इसमें कम से कम 10 फीट बालू था। अच्छा, वो जो देख रहे हैं खुट्टा, उतना बालू था। ये बालू उठने की वजह से, बालू ठीक है, ये उसका डाक हुआ तो कम से कम 500 मीटर दूरी से उठाता, वहाँ से उठाता, यहाँ से जड़ के पास से बालू उठा रहा था, जिसके वजह से ये पुल टूटा है। अच्छा, अभी मान लिया जाए कि मतलब 50-60 करोड़ में इसका टेंडर हुआ है। वो बालू बेचता है, मतलब माने कि 150 करोड़ में बेचा, फिर पुले में तो भर रहा है, तो फायदा उसको क्या? राजस्व में क्या मतलब, राजस्व खाता में क्या गया?
वही तो फिर मतलब उसी में देगा। क्या कह रहे हैं? नहीं टेंडर हुआ तो फिर सरकार के हाथ में गेबे क्या, कमीशन तो उसको मिलिए रहा है नीतीशवा को, तो उसको कमीशन मिलिए रहा है, उसको क्या बिहार से क्या मतलब है, काम हुए या ना हुए। अच्छा, 15 साल मुख्यमंत्री नीतीश जी रहे हैं, तो आप ही लोग वोट दिए हैं तभी ना नीतीश जी मुख्यमंत्री बने हैं। अरे देने का उस समय ना हम लोग सोच रहे थे इसलिए ये काम करेगा, बालू जड़ के पास के आप लोग बालू ये सोच के वोट थोड़ी ना दिए थे कि बालू बेच दीजिएगा, पुल तोड़ दीजिएगा। अच्छा, ये बता सकते हैं बालू कब से निकालना यहाँ से शुरू किया गया? करीबन 6-7 साल से बालू निकाल रहा है। 6-7 साल से। हाँ। लेकिन अंदाजा नहीं था कि बालू का निकाला जा रहा है तो ये नुकसान हो जाएगा। नहीं, अंदाजा नहीं था। देखिए, इसमें मेन बात यही है कि नीतीश का किसी का गलती नहीं है, गलती है यहाँ का जो विधायक है, समझे ना। उस समय अगर निगरानी करता कि हमारा पुल किस तरह का बन रहा है, जैसे वो अपने बेटा का निरीक्षण करता कि आईपीएस बनेगा कि कलेक्टर बनेगा, तो इसमें किसी की गलती नहीं है। मिनिस्टर क्या करेगा और मंत्री क्या करेगा? मंत्री तो बेचारा अपने स्वच्छ दिल से चाह रहा है कि हम कितना प्रशस्त राज्य को रखें, समझ रहे ना। और उसके बाद जो है सो यहाँ का जो गद्दार है, वो विधायक जो है वो पापी है, अत्याचारी है। विधायक कौन है? जो भी रहे, जो भी है, क्या है नाम हम बताएंगे आप लोगों को, सबको दिमाग में अंकित है। वो पापी है, अति पापी है, जो पैसा पापी है कि प्रजा का घटोला करके खून पी के जैसे रावण टैक्स लेता था वही कर रहा है। ये पुल अभी टूटने का है, अभी 100 साल चलता पुल, अभी 5 साल में बर्बाद हो गया। तब विधायक मिनिस्टर किसी का गलती नहीं है, गलती है यहाँ के जो है सो विधायक और इसका टेंडर नीतीश कुमार करता नहीं होता, विधायक का कैसे विधायक टेंडर करवाता है? जो आप उल्टा बात बोल रहे, गलत बात है। विधायक क्या करेगा इसमें? विधायक क्या करेगा इसमें? टेंडर है, विधायक घर का गार्जियन है, विधायक गार्जियन के सामने बच्चा अश्लील काम करेगा तो उसको नहीं डांटेगा। सिखाते हैं, सब अपना कमाने के चक्कर में रहता है। यही प्रॉब्लम है। किस तरह रोड है देखिए रहे नीतीशवा के राज में। आपका चाहिए बालू नहीं जाता, ये नहीं जाता लोडिंग तो कुछ नहीं होता। ये पुल जहाँ निकला ही है। बोलिए बात आपकी आ रही है। देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि ये जो पुल बनाया गया है, सबसे पहले इंजीनियर को दोषी मानना चाहिए था। क्यों? जब ये गांव का ग्रामीण पुल जब बनता है 200-300 फीट नीचे से तरी लेता है, और ये पुल में ऊपर ही ढलाई करके इसको बनाया और ऊपर नीचे से बालू निकाल लिया, तो क्या होगा? वो धंसेगा कि नहीं धंसेगा? इसलिए पुल बनाने वाला पुल का निर्माण 97 में चालू हो गया था। ये पुल 97 में 2099 में चालू हुआ है। नहीं 1999 में चालू हुआ पुल। अब ये बालू जो पुल टूटने का मुख्य कारण है बालू उठाव। सरकार से यही उम्मीद करना चाहते हैं कि सबसे पहले चांदन की बालू उठाव बंद किया जाए, नहीं तो दूसरा पुल भी बनेगा, वो भी पुल दबेगा, चला जाएगा, चांदन चला जाएगा। सभी ग्रामीण क्षेत्र से जितने भी हैं सबको इतना भारी कष्ट है, अभी कहने का कोई बात नहीं। मकान है तो पुल जो है ये चानन पुल, लोगों का कहना है कि यहाँ से भारी मात्रा में जो बालू का उठाव कराया गया। एक बार दिखा दीजिएगा मोनू भैया, ये भारी मात्रा में बालू का उठाव जो यहाँ से किया गया, जिसकी वजह से ये पुल धंस गया। हो सकता है कि जो माननीय मुख्यमंत्री हैं और उनके तमाम मंत्री जो हैं वो ये कह सकते हैं कि उनको इस बात का अंदाज़ा नहीं होगा। हालांकि कई इंजीनियर्स, कई मंत्री इस बात का दावा करते हैं कि हम दूरदर्शी हैं। नेता इसलिए बनते हैं क्योंकि वो दूरदर्शी होते हैं, वो बहुत सारी चीज़ों को घटित होने से पहले ही समझ लेते हैं। लेकिन उनको ये समझ में नहीं आया कि अगर ज़्यादातर बालू का उठाव यहाँ से किया जाएगा तो इस पुल को डैमेज होने से नहीं बचाया जा सकता है। तो लोगों का ये कहना है जो डाइवर्जन पुल बन रहा है वो 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। यहाँ के लोगों का कहना है अगर बारिश होती है तो 5 घंटे भी नहीं टिक पाएगा। और जब भी मैं ग्राउंड रिपोर्टिंग करता हूँ और जब भी इन तमाम मुद्दों पे बातचीत करता हूँ तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी इस बात की हो जाती है कि आप कोई डेवलपमेंट कर रहे हैं तो कितने दिन तक टिकेगा। क्योंकि जब आप जनता के टैक्स के पैसे से कोई निर्माण कर रहे हैं तो आखिरकार वो पैसा सही जगह खर्च हो रहा है कि नहीं, वो सही जगह लग रहा है कि नहीं, वो लंबे समय तक टिक पा रहा है कि नहीं, या फिर करोड़ों रुपए एक बारिश के बहाव में बह जाएगा और आप सिर्फ ये कह दीजिएगा कि ये प्राकृतिक आपदा है और लोग
लोगों का पैसा ऐसे ही बह जाएगा। लोगों की बातचीत हमने सुनवाई, उनका क्या कहना है कि ये जो पुल है चानन पुल वो क्यों बह गया, वो क्यों टूट गया, माफ़ कीजिएगा, और इस समय डैमेज की स्थिति है। हम उस डायवर्जन पे भी ले चलेंगे जो 5 करोड़ की लागत से बन रहा है। इन लोगों का दावा है कि वो सिर्फ बालू का इस्तेमाल किया जा रहा है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। चलिए वहाँ पे ले चलते हैं आपको जहाँ डायवर्जन बनाया जा रहा है। तो ये चानन पुल के इस समय डैमेज होने के कारण ये डायवर्जन बनाया जा रहा है, और इस वीडियो की में हम जिक्र किए थे क्योंकि लोगों ने कहा कि ये बड़ी लागत के साथ ये डायवर्जन बनाया जा रहा है। उनका दावा है कि 5 करोड़ से ये डायवर्जन बनाया जा रहा है, लेकिन उनका दावा ये भी है कि बारिश के पानी में ये बह जाएगा। तो ज़रूरी उस समय हो जाता है कि हम यहाँ का दृश्य आपको दिखा दें। एक बार मोनू भैया चारों तरफ दिखा दीजिए अपने कैमरा के जरिए कि कैसा ये डायवर्जन बनाया जा रहा है। यहाँ के ठेकेदार साहब हैं, उनसे बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इस डायवर्जन को तैयार करने में। देखिएगा पैर में फंस रहा है आपके ये। हाँ ठीक है, आ जाइए आप भैया, थोड़ा साइड हो ओए, आप ही की देख रहे कि मिस्टर बन रहा है। हम लोग करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है इसमें? देख ही रहे हैं, बोरा है, बोल्डर है, ह्यूम पाइप है, कैरेट है, जाली नीचे दिया जाता है, उस पर बोल्डर दिया जा रहा है। अच्छा। और उसके बाद उस पर ह्यूम पाइप बैठाया जा रहा है। अच्छा। बेस में वो सब है। अच्छा, लोग कह रहे हैं कि इस तरह से बन रहा है कि बारिश आएगा बह जाएगा ये। अब लोग का मुंह पकड़िएगा क्या, लोग कहने के लिए तो बहुत सारी बातें कहेंगे। सब कुछ देख के तब बनाया जा रहा है। हाँ, जितना संभव है जैसा विभाग से। इंजीनियर साहब कौन है यहाँ के? इंजीनियर साहब शायद उस तरफ है, वहाँ, हाँ उधर जाने के लिए रास्ता उस पुल से जाना पड़ेगा। अच्छा, उस पुल से फिर ऐसे होकर हाँ, आना पड़ेगा। ओ आ गए हैं, आ गए। अच्छा, आप ही हैं सर जी। क्या क्या सर देख के इसको किस तरह से बनाया जा रहा है? ये अभी तो समरसेबल बन रहा है, ठीक है ना, परमानेंट डायवर्सन अभी नहीं बन रहा है। अच्छा। ये ज़्यादा रकम की नहीं है। कितना लागत है इसका? इसका 1 करोड़ के आसपास का है। 1 करोड़ का है? जी सर। सिर्फ 1 करोड़? लोग कह रहे थे 5 करोड़। नो, वो परमानेंट डायवर्सन बनेगा। 5 करोड़ वाला डायवर्सन ये नहीं बन रहा है। 1 करोड़ का डायवर्सन है। इसमें क्या क्या इस्तेमाल किया जा रहा है? होम पाइप इस्तेमाल किया जा रहा है, नीचे बोल्डर है, कैरेट बोल्डर करके हम लोग नीचे बेस बनाते हैं। अच्छा। उसके बाद बालू भर के पानी के बहाव को रोकते हैं बोरा में, और उसके बाद पाइप लगाते हैं। और रोड के ऊपर जो है GSB का प्रावधान है। GSB, हाँ, 1 फीट। 1 फीट तक। पुल कैसे टूट गया इसका जिक्र तो नहीं हुआ आज दिन तक। इंजीनियर साहब से यही कि आप वहाँ का मुआयना किए होंगे, क्या लगता है क्यों वो डैमेज हो गया? ये तो बहुत पुरानी पुल है। लोग कह रहे हैं कि बालू वहाँ से निकाला गया, इसकी वजह से डैमेज। जी। राजस्थानी ऊपर और नीचे बालू निकाल के बेच दिया, उसके कारण जो है नीचे जो है पानी खींच लिया उसको, बालू को। और उसके बाद जब बालू खींच लिया नीचे का, पुल जो है अपने दब गया, डैमेज हो गया। ये पुल जो हुआ है रेलवे पुल भी हो गया है, रेलवे पुल भी डैमेज हो चुका है। रेलवे पुल के बगल में भी जो वहाँ पे बालू उठाया है, वो भी पुल जाने वाला है, वो भी पुल नहीं बचेगा। क्या नाम है सर आपका? वीरेंद्र चौधरी। अच्छा, पुल के बाद से आप ताल्लुकात रखते हैं कि बालू अगर नहीं निकाला गया होता तो डैमेज नहीं होता। बात सही है। बाकी इसमें ऐसा प्रावधान रखा जाए ताकि भविष्य में दिक्कत ना हो। जी। कितने साल का से रखा जा रहा है टारगेट कि चल जाएगा ये पुल? ये पुल ही बनेगा तब ना, ये बनने में डायवर्जन जो बन रहा है, ये डायवर्सन तो अभी 6 महीना चलेगा, साल भर चलेगा ही। साल भर तक चलेगा? जी। पानी का दबाव नहीं पड़ा तो ओवरफ्लो पानी हो गया तब तो कोई दिक्कत, तब तो थोड़ा दिक्कत है। पानी जिस रफ्तार से अभी उस हिसाब से बनाया जा रहा है। ये चानन नदी है। पानी से पानी आता है ये बहुत दूर से पानी है। ये देवघर तक का पानी आता है। इस पर शायद डैम भी है आगे। डैम भी है, देवघर के बगल मना वहाँ तक का पानी है। उधर 7-8 नदी है छोटा जो उधर से जितना पानी बारिश होगा वो टोटल पानी खड़ा इसी में गिरता है। हाँ, तो हमारा यहाँ आने का मकसद यही था कि हम आपको उन तमाम लोगों के जो दावे हैं उन पे जान सके कि आखिरकार सच्चाई क्या है। तो इंजीनियर साहब ने तो ये माना
कि जो लापरवाही सरकार की तरफ से उस वक्त हुई कि बालू की जो निकाला गया पुल के पास से, उसकी वजह से ज़रूर पुल डैमेज हुआ है, लेकिन जो लागत की बातचीत हो रही थी कि 5 करोड़ का दावा किया जा रहा था वो गलत है। वही बता रहा हूँ, 1 करोड़ इंजीनियर साहब ने ये कहा है कि 1 करोड़ की लागत में इस डाइवर्जन का निर्माण हो रहा है और तमाम तरह की चीज़ों पे ध्यान रखा जा रहा है ताकि डैमेज ना हो। हालांकि कह रहे हैं इंजीनियर साहब भी कह रहे हैं कि 6 महीने 1 साल तक चलेगा। जो लोग कहते लोगों के मन में है कि बारिश होगा तो बह जाएगा, नहीं मेंटेनेंस हम लोग करते रहेंगे। मेंटेनेंस करते रहेंगे ना, बारिश होगा। अगर पानी जैसे अभी उधर से बालू नहीं है, कहीं पानी जम नहीं रहता है, अगर बारिश होगा, हथियार नचतर और कनियों बरसेगा तो कोई नहीं रोक सकेगा। ये तो हम नहीं बता सकते हैं, लेकिन इतना है, पानी उतरता है ये तो हम लोग नहीं देखे हैं, लेकिन इतना है कि हम लोग मेंटेन करते रहेंगे। डैम भी फुल है, अब कितना पानी आएगा ये तो इसका तो गणना नहीं कर सकते हैं। मौसम में जो है ना, चांदन नदी में पूरा फुल पानी आता है। अगले जो नक्षत्र आने वाला है इसमें फुल पानी हो जाता है। कौन से महीने में आता है? बस यही मंथ में जो लास्ट तक में जो है ना पूरा नक्षत्र आने वाला। इसके बारे में सर ध्यान नहीं दिया गया कि पानी ज़्यादा यहाँ पे हो जाता है, उसके बारे में ध्यान रखते हुए? नहीं, इसके हिसाब से आगे जब पुल बनेगा हम लोग का तो फिर परमानेंट सर वो पुल बनेगा। जी पुल बनेगा जी। अभी के पानी जब बढ़ेगा तो उसके बाद भी हम लोग मेंटेन करेंगे इसको। पानी बढ़ेगा तो क्या आपका ये दावा कर रहे हैं कि नीचे से वो नहीं बहाएगा? नहीं, नीचे से नहीं बहाएगा पानी, जो भी बढ़ेगा ऊपर से जाएगा। अच्छा जी, नीचे से नहीं नीचे से नहीं कटेगा। इस बात की गारंटी है? गारंटी। 5 करोड़ वाला जो मतलब डाइवर्सन है वो आगे बनेगा कि क्या बनेगा? आगे बनेगा, वो तो टेंडर होगा ना पुल का, उसके बाद बनेगा। ये डाइवर्जन से 50 लाख में तो क्योंकि पेपरबाजी तो हर बार हो चुका है। टेंडर में गया है, टेंडर हुआ नहीं है, टेंडर प्रोसेस में है। अभी के कंट्रैक्टर लिया है, इसकी गारंटी। कितने का टेंडर पास हो रहा है उसके लिए? 58 करोड़ का। 58 करोड़ का। अच्छा, तो इस बात का ये पुख्ता कर रहे हैं आप कि अगर ज़्यादा पानी हो जाएगा तो डाइवर्जन नीचे से नहीं कटेगा, ऊपर से बहाव होगा। जी, ऊपर से बहाव होगा पानी। जो है ये रह जाएगा और इसके बगल जो दे रहा है वो सब खींच लेगा, फिर इस पे देगा। चलिए ठीक है, इंजीनियर साहब ने ये बता दिया कि ये पुख्ता कर रहे हैं कि नीचे से बहाव जो होगा वो नहीं बहा के ले जाएंगे। हम लोग 150 पाइप लगाए, होम पाइप लगाए हैं, 4 फीट डाया के। एक पाइप के बीच में से वो पाइप लग गया, ये पाइप लग रहा है जी। अच्छा, ये पाइप लगा है जी। इसके बीच में बालू भर के बोरा दिए हैं, देख लीजिए सामने। बालू भर के जो दिए बोरा दिए जी, वो रोकने के लिए है, पानी का प्रेशर से उसको बहाएगा नहीं। अच्छा जी ठीक है, अब तो यही देखने वाली बात होगी कि ये पुल कितने दिन तक ये डाइवर्जन, माफ़ कीजिएगा मैं बार बार पुल कह दे रहा हूँ, ये डाइवर्जन कितने दिन तक जीवित रह पाता है। क्योंकि सवाल यही खड़ा होता है कि आखिरकार चीज़ों का निर्माण तो होता है और लोगों का दावा है कि ये चुनावी लॉलीपॉप है, क्योंकि पिछले 7-8 महीने से ऐसा कुछ नहीं किया जा रहा था, जबकि 7-8 महीने से लोग उस पुल से आने जाने के लिए विवश थे। लोगों का ये भी कहना है कि मेडिकल के लिए अगर इमरजेंसी हो तो उनको कोई भी सुविधा मुहैया नहीं कराया गया है, क्योंकि उस पुल से वो जा नहीं सकते हैं। और लगभग पुल पे ही इशू हो गया, पेपर में दिया था, आज से 10 दिन पहले पुले पे इशू हुआ था। एक महिला अच्छा गर्भवती थी, बच्चे को जन्म दे दी हाँ। पुल पे ही और वो जो लगा हुआ है दोनों साइड में वो तो, और वो सब महिला, जब गर्भवती महिला आता है तो उस पर चढ़ नहीं पाता है तो उसका आधा मरण वहीं हो जाता है। बहुत परेशानी, पब्लिक को बहुत परेशानी होता है, बहुत ज़्यादा परेशानी होता है। ग्रामीण उधर जो है 50 गांव है, अब 50 गांव से बाजार में जो आने में मतलब ग्रामीण को इतना दिक्कत होता है कि आप खुद जाइए आइएगा एक बार। कम से कम छोटा सा जो है जगह उन लोग को तोड़ के जो है उसको देना चाहिए कि मना वो सब पेशेंट पार होने में। 7-8 महीने में कोई मीडिया वाला आया? कोई मीडिया वाला नहीं आया, कोई मीडिया वाला नहीं, कोई कुछ नहीं आ रहा है, किसी को कोई मतलब ही नहीं है, सिर्फ वोट मांगने के लिए आता है, समय पे आएगा और बस वही समय पे नेता आएगा और बस वही ये वो कह के लन फन करके पब्लिक को बुड़बक बना देगा, गुमराह करेगा। यहाँ मीडिया वाला तो बालू के चलते जो है यहाँ राजस्थानी किसी को टिकने ही नहीं देता है। मीडिया प्रशासन
सब जगह का रोड जो है तहस नहस कर दिया है राजस्थानी। कहाँ कोई नहीं सरकार कुछ करता है न और कोई। अभी देखिए यहाँ शंकरपुर से जलमड़ई रोड गया है, 18 किलोमीटर रोड है। उसका जो है आज से 8 में उसका टेंडर सेट हुआ था, जो रोड बना था वो पूरा रोड जो है तहस नहस हो गया। बालू जो है राजस्थान के लोग आके यहाँ से बालू उठा के ले जाते हैं। इसलिए सरकार जो सारा जो है टेंडर कैसे कैसे क्या होता है। और यहाँ मतलब समझिए कि रात दिन जो है बालू जेसीबी से उठते रहता है, रात दिन एक भी टाइम नहीं है जो कि बालू नहीं उठता है। आप तो विरोध नहीं करते हैं? हम लोग विरोध किनको करेंगे? सारा चीज प्रशासन डीएम एसपी सब उनके अंडर में है, हम लोग विरोध किसको करेंगे? यहाँ कितना बच्चा यहाँ डूब के खत्म हो चुका है। बगल में मंदिर है, यही नदी में बगल में, यहाँ बगल में मंदिर है। देखिए हम कि पुल पे कोई बाउंड्री नहीं दिया गया, कुछ नहीं है पुल पे, कोई बाउंड्री नहीं। अभी जो है पुल ध्वस्त हुआ है तो दोनों साइड से बाउंड्री दे दिया ताकि जो भी पब्लिक आज जा सके। साइड से जो बाउंड्री दिया जाता है वो नहीं है, कुछ नहीं है, वो सारा कुछ नहीं है बाउंड्री। अब पुल के बने हुए तो 30 साल हो गया, 30 साल 25 साल हुआ, 25 साल हुआ है। 95 में जो है पुल जो टूटा उसके बाद पुल बना और बढ़िया से चला भी नहीं, अब पुल खत्म हो गया। 2.5 साल हुआ। पुल में कुछ नहीं हुआ था, वो बालू के चलते पुल खत्म हो गया। पुल में हुआ था कुछ नहीं, 100 साल चलता, लेकिन वो जो है बालू उठा लिया तो होल हो गया अंदर। इसी वजह से वो बालू में कमाई नहीं है, उससे बेसी ये पब्लिक करने में लग जाएगा। हाँ बस वही है, निर्माण करने में लग जाएगा। ये पब्लिक का ही ना पैसा खसोट हो रहा है। हाँ बताइए क्या कहते हैं? ये मेरा कहने का मतलब है ये कि जो 1 करोड़ के लागत से ये डाइवर्सन बन रहा है, इसमें नदी का ही मलबा उठा के साइड से दे रहा है। आने वाले दिन में जो गाड़ी चलेगा ये दलदली बनेगा, जब ये दलदली बनेगा और पानी रहेगा तो कोई भी अगर गिर जाता है तो उससे असंभव है कि निकलना, उसका मृत्यु निश्चित है। हमारा कहने का मतलब कह रहे हैं कि डाइवर्जन जो बन रहा है इसके बगल में ये कम से कम 8-9 फीट का गड्ढा है, गड्ढा कर रहा है। ये देख रहे हैं जेसीबी से गड्ढा कर रहा है। पूरा प्लेन था, बिल्कुल प्लेन था, प्लेन नहीं था। देखिए ये बगल में मिलिट्री ग्राउंड है, ठीक है, इतने ऊंचाई था। ये बगल से जेसीबी से कोड़ के दे रहा है। अब जो बारिश जो पड़ेगी और पानी जो नदी में आएगा तो ये दलदली जगह बन जाएगा। गाड़ी के कंपन से तो ऑटोमेटिक दलदली बनेगा, और जब दलदली बनेगा तो इसमें जो गिरेगा तो वो निकल नहीं सकेगा, उसका मृत्यु निश्चित है। ऐसे भी तो इसमें भी आए दिन जो बालू उठाया था उस गड्ढा में 3 बच्चा मर चुका है पहले। जो बालू उठ रहा है इसमें जो भी जाता है वो निकल नहीं सकता। ये बगल में कम से कम 10-15 गांव है, आना जाना इधर से ही होता है, तो जो जाता है वो निकल नहीं सकता, मृत्यु निश्चित है इसमें। ये डाइवर्सन सरकार क्या बना रही है और मृत्यु का घर बना रहा है। बगल में देखिए ये मंदिर है, जो भी आता है, देखिए आगे भी मंदिर है, जो भी आता जाता है यहाँ समाज मोहल्ला हर चीज़ है। यहाँ घूमने फिरने के लिए आदमी आता है, बाय मिस अगर किसी तरह मिस होता है, अगर इसमें जाएगा तो उसमें निकल नहीं सकेगा। मिस ये जो सड़क कह रहे हैं आप, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा अभी कि ये सड़क है, इसकी बातचीत कर रहे हैं। यहाँ से पहले हैवी गाड़ियाँ नहीं जाती थी? नहीं, कोई गाड़ी नहीं जाती थी, कोई नहीं। ये देखिए ये टहलने का जगह है, घूमने का जगह है। बगल में देख लीजिए ये मंदिर है, उसके आगे जो है मंदिर है। ये बांका का मतलब प्रसिद्ध मंदिर है भैरव स्थान, ठीक है। यहाँ आए दिन बहुत शादी विवाह होता था, लेकिन अभी जो है सारा बंद है। लेकिन हाँ लॉकडाउन के चलते अभी बहुत बंद है। लेकिन ये घूमने का मतलब पूरे बांका जिला का मतलब जो अगल बगल का आदमी टहलने बुलने के लिए आता था। अगर अभी आएगा दलदली जगह बनेगा, अगर इसमें कोई तरह का हादसा होता है तो क्या सरकार जिम्मेवारी लेगी? कुछ नहीं लेगी, सरकार तो अपना हाथ उठा लेगी। बस यही कहना है। जब ऐसा घटना होता है, जैसे मान लीजिए कि इसमें कोई बच्चा गिर गया, आप अपना एप्लीकेशन दे दिए और उसके बाद 4 लाख रुपए मिल जाता है, 4 लाख रुपए मिल जाए, कुछ नहीं, पैसा से मतलब नहीं है इंसान का। सरकार कहता है कि 4 लाख रुपए हम दे दें, पैसा दे देगा क्या सरकार? मृत्यु जो होता है जिनका, क्या वापस कर देगा? पैसा से ही सबको खरीद रहा है। अभी तो सरकार तब बोलेगी पैसा देंगे वोट दे दो, पैसा से ही ना वो सब चीज़ खरीद रहा है। तब आदमी का, आम पब्लिक का कोई वैल्यू नहीं है। सिर्फ बोल रहा है सरकार कि हम ये कर रहे हैं वो कर रहे हैं, कहाँ कुछ कर रहा है? होता जा रहा है। ये रात में उठाता है, दिन में नहीं उठाता है। ये जो है रात में देखिए, आप दिखाइए ना, आप दिखाइए नहीं करे, देखिए वो देखिए और ये देखिए उसमें जो है अभी कोरोना के चलते नहीं तो 500 से बेसी लड़का आता था यहाँ। बगल में मिलिट्री ग्राउंड है, दौड़ने के लिए टहलने के लिए, उस सबको अब गड्ढा गुड्ढी कर रहा है, खराब कर रहा है। तो हम लोग सोचते हैं कि कुछ ग्राउंड बने, कुछ खेलने कूदने का जगह बने, और जो है खोद खाद करके खराब कर रहा है। डाइवर्जन जो बन रहा है जिस इस रोड से गुजर के, तब इस डाइवर्जन पे तमाम गाड़ियों को पहुंचना होगा। ये मंदिर है और यहाँ से इस मंदिर पे जाने के लिए
इस सीढ़ी इस ऐसे जाता है ना? अच्छा, रास्ता वो सीढ़ी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्या कह रहे थे बाबा, अब आप बताइए। कह रहे थे कि उधर से जो गाड़ी आएगी सो सीधा नहीं चला जाएगा, इसमें छोटा जगह है, इसमें कैसे गाड़ी जाएगा? ये तो गलत जगह पर डायवर्सन दे दिया, और हम क्या बोल सकते हैं इसके बारे में, और तो कुछ नहीं बोल सकते हैं। लेकिन इस जगह नहीं जो है ये डाइवर्सन लाइक जगह नहीं है। फर्स्ट नंबर ये देखिए आप, ना तो यहाँ पे आगे स्पेस है ना ही कुछ है। ये जो आएगी गाड़ी सीधे मंदिर में घुस जाएगा। हो सकता है आने वाला दिन में ये मृत्यु का ही घंटी है ना। अच्छा, मतलब आप कह रहे हैं कि डाइवर्जन से जो गाड़ी आएगी हो सकता है कि यहाँ पे दुर्घटना हो। बिल्कुल दुर्घटना होना ही है, हो सकता ही नहीं है, होना ही, क्योंकि देख लीजिए आप सीधे स्पेस देखिए, ना तो टर्न है ना ही खुला जगह स्पेस है। आगे पोल है, साइड में पेड़ है, और ना राउंड का जगह नहीं कुछ है। देखिए, और नीचे खाई है। मंदिर जो है थोड़ा गड्ढे में है। उधर से जो बाइक आएगा नीचे तो दिखाएगा नहीं, हो सकता है फलांग जाए गाड़ी, मंदिर में भी घुस सकता है, आदमी का भी कोई तरह का घटना हो सकता है। तो बहुत तरह का दिक्कत है यहाँ पे। ये जगह गलत जगह पे डाइवर्सन दे रहा, और गलत क्या, और बगल में मंदिर है, बगल में आदमी आना जाना होता है। देखिए बगल में गड्ढा कर रहा, आदमी बाय मिस होगा सीधे आदमी गड्ढा में डूब के मरेगा। इसके पहले गाड़ियाँ नहीं आती? नहीं, बिल्कुल यहाँ गाड़ी नहीं आता। यहाँ पे आम पब्लिक घूरने के लिए आता था, शाम में सुबह में ये घूरने का जगह है। ये मंदिर है, आगे जस्ट बगल में मंदिर है, ये सब घूरने वाला जगह था। और यहाँ पे बगल में समाज महल्ला है, गाड़ी आएगा, घोड़ा आएगा, और बहुत तरह का दिक्कत होगा यहाँ पे। ठीक है, डाइवर्सन तो विशेष टिप्पणी ना करते हुए जो कह रहे हैं यहाँ स्थानीय लोग कि जो डाइवर्जन बनाया हुआ है, उनका कहना है कि डाइवर्जन गलत जगह बनाया जा रहा है। डाइवर्जन की वजह से लोगों को परेशानी होगी, सहूलियत बहुत कम होगी और परेशानी ज़्यादा होगी। सबसे पहला डाइवर्जन का इन्होंने नुकसान बताया कि अगर बाउंड्रीज नहीं होती हैं तो जो खाई है वहाँ पे बच्चे गिर सकते हैं, या फिर कोई भी गिर सकता है, उसकी मौत हो सकती है। डाइवर्जन से जो रिलेट कर रहा है ये सड़क, हो सकता है कि डाइवर्जन से जब गाड़ियाँ आए तो ये मंदिर का जो कैंपस है यहाँ दुर्घटना की स्थिति बन सकती है। ये तमाम जो स्थानीय लोग हैं, इन लोगों का मानना है। लूट खसोट पब्लिक का हो रहा है। ठीक है, तो ਹੁਣ भी आगे ये गई इस साइड पे, और फिर हम इस वीडियो को समाप्त करेंगे। अधिकतर लोगों का जो दावा है वो यही है कि जो वो पुल डैमेज हुआ इस कारण से हुआ क्योंकि बालू जो है पुल के किनारे उसको निकाला गया। अगर वो बालू नहीं निकाला जाता तो पुल डैमेज नहीं होता, और इस तमाम तरह की जो तामझाम हो रहा है नहीं होता, और लोगों को परेशानी नहीं होती। चाचा ने एक बात कहा कि एक महिला ने पुल पे ही बच्चे को जन्म दे दिया। उन तमाम सरकार के दावों पर ये तमाचा है जो इस बात का दावा करते हैं कि उन तमाम लोगों को सहूलियत हम प्रदान कर रहे हैं जो समस्या में है। स्थानीय विधायक को भी ये वीडियो जरूर देखना चाहिए और उनको समझना चाहिए कि क्या कुछ हो रहा है। क्या कह रहे हैं? स्थानीय विधायक को कोई मतलब नहीं है, सिर्फ वोट लेने के लिए वो आते हैं। उनको ना तो बांका से कोई विकास है। जाके देखिए शिवाजी चौक पे कीचड़ से भरा हुआ है, जो कि बांका का नाक है। वो पूरे जो कि उनका पैतृक गांव है जितारपुर, वो रोड जाके देखिए अभी स्थिति क्या है। वोट टाइम सरकार में लोग कह रहे हैं कि मतलब सड़क जो है, सरकार ये कह रही है कि सड़क हमने बहुत अच्छा किया है। जाके विधायक को बोलिए कि पैदल जाकर के वो अपना सिर्फ गांव चले जाए, बाकी और कहीं नहीं जाना है। जो कि उसका पैतृक गांव जितारपुर है, बोलिए कि जितारपुर जी, जो कि जहाँ से उनका अभी फिलहाल आवास है, गांधी चौक के जस्ट निकट बगल में उनका आवास है। उनके आवाज़ से बोलिए कि वो अपने पैतृक गांव चले जाए, बाकी और कहीं नहीं जाना है। उसके बाद उनको और पब्लिक को भी समझ में आ जाएगा कि रास्ता कैसा है। कीचड़ से पूरा भरा हुआ रास्ता है। ठीक है, तो मैं वही कह रहा था कि उन तमाम सरकार के दावों पे ये तमाचा है। और मुझे बहुत, जैसे नीतीश कुमार वर्चुअल रैली के दौरान हंस हंस के ये कह रहे थे कि हमने जनता के लिए बहुत कुछ किया। स्वास्थ्य विभाग की बात करें, शिक्षा की बात करें, सड़क निर्माण की बात करें, या तमाम जो भी विभाग है उनकी बात करें, वो हंस हंस के ये कह रहे थे कि आखिरकार हम लोगों के लिए करें तो क्या करें, हमने तो बहुत कुछ किया। तो ये तमाम जो दावे हैं, तमाम जो उनके हंस हंस के कहने का जो अंदाज़ है, उस पर पूर्ण विराम मुझे लगता है कि नीतीश कुमार को इन सारे लोगों की बातों से लग जाना चाहिए, क्योंकि लोग त्रस्त हैं,
और लगातार मैं कहता हूं कि लोग त्रस्त हैं और नेता मस्त हैं। और जो स्थानीय विधायक राम नारायण मंडल हैं, बीजेपी के सीट पे जीत के आए हैं, उनके बारे में अधिकतर लोगों का कहना है कि महोदय कभी क्षेत्र में नहीं आते हैं, लोगों की समस्या नहीं सुनते हैं और महोदय जी मंत्री भी हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार का चुनावी लहर किस तरफ है। ये पूछने की शायद ज़रूरत नहीं है कि इस बार नीतीश कुमार की सरकार होगी या नहीं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। लगातार द न्यूज़ लुक ऐसे ही लोगों के बीच जाता रहेगा। द न्यूज़ लुक का मकसद उन तमाम जगहों पे जाना है जहां बड़े बड़े कैमरे नहीं पहुंच पाते हैं। अब आपकी जिम्मेदारी है इस वीडियो को उन तमाम नेताओं की आंखों तक पहुंचाना, उनके कानों तक पहुंचाना कि आखिरकार उनके राज्य में किस तरह का विकास हो रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मोनू के साथ मैं अभिषेक श्रीवास्तव, शुक्रिया।